गलता जी जयपुर राजस्थान में स्थित एक अत्यंत प्रसिद्ध ऐतिहासिक और आध्यात्मिक तीर्थ स्थल है जिसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। अरावली पहाड़ियों के बीच स्थित यह मंदिर परिसर गुलाबी बलुआ पत्थर से बना है जिसमें कई पवित्र कुंड विशेषकर गलता कुंड है। जयपुर शहर से लगभग 10 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों के बीच इस स्थान पर राजसी हवेली जैसी वास्तुकला वाले विशाल छतरी नुमा मंदिर है जहां हर साल दर्जनों फिल्मों की भी शूटिंग होती है। मान्यता है कि संत गालव ने यहाँ 100 वर्षों तक तपस्या की थी जिनके नाम पर इसका नाम गलता जी पड़ा। यहाँ बंदरों की अठखेलियाँ कोई सामान्य मंदिरों की तरह नहीं बल्कि बंदरों की पूरी सेना और उनका साम्राज्य है, इसलिए इसे मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। जयपुर का बनारस कहे जाने वाले इस पवित्र स्थान पर एक रहस्यमयी गोमुख है जिससे गुप्त गंगा का पवित्र जल अविरल बहता रहता है। तो आइए आज आपको उस ऐतिहासिक और रहस्यमयी स्थान पर लेकर चलता हूँ जहाँ की शांति आपका मन मोह लेगी। राधे राधे, जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं डीपी पारिक आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। राजस्थान की राजधानी जयपुर से लगभग 10 किलोमीटर दूर एक पवित्र तीर्थ गलता जी में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, ये जो मेरे पीछे आप स्थान देख रहे हैं ये है भारत का सबसे प्रसिद्ध मंकी वैली, मंकी टेम्पल के नाम से प्रसिद्ध गलता तीर्थ। उसे आगरा हाईवे जो है उस पर रहता है। ये बिल्कुल फ्रंट में जो आप देख रहे हैं ना महल नुमा आकृति, ये यहाँ जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के समय बनाई गई थी। गलता तीर्थ जो है वो गालव ऋषि के नाम पर जाना जाता है। कहते हैं कि गालव ऋषि ने यहाँ करीब 100 वर्ष पहले कड़ी तपस्या की थी और उनकी तपस्या का ही परिणाम था कि यहाँ प्रकृति ने एक ऐसा गोमुख झरना दिया जिससे पानी कभी नहीं सूखता है। अविरल 12 महीने तक पानी निरंतर चलता रहता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा गलता तीर्थ एक्सप्लोर करवाने वाला हूँ। बिल्कुल फ्रंट में जो आप देख रहे हैं ना ये इसका फर्स्ट गेट है। ऐसी 4 दीवारी बनी हुई है और यहाँ पर इतने प्राचीन टेम्पल भी हैं जिनको देखकर आप हैरान रह जाएंगे। और साथ में बने हुए हैं 7 पवित्र कुंड जिनमें सबसे फेमस जो है वो गलता कुंड। यहाँ आने के लिए आपको कोई टिकट नहीं देना है और यह जो है वो सुबह से लेकर शाम तक ओपन रहता है। आप पूरे दिन कभी भी आ सकते हैं। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये गेट बना हुआ है और इसी से अपने जाने वाले हैं अंदर की ओर। यहाँ पर कई बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। आप कई फिल्मों में यहाँ का जो 2 बड़े छतरी नुमा टेम्पल हैं उनकी डिजाइन जो है आपने कई महलों में देखी होगी, कई फिल्मों में आपने नोट की होगी। जी हाँ, अब जैसे ही आप एंटर करेंगे ना तो 2 महल नुमा मंदिर बने हुए, ये जो मेरे इस साइड देख रहे हैं आप और ये इस साइड देख रहे हैं, ये 2 महल नुमा टेम्पल हैं। इनके ऊपर देखिए आप कितनी सुंदर छतरियां हैं दोनों के ऊपर। ये देख रहे हैं आप, ये वाली देखिए, ऐसा लगता है कि किसी महल की छतरी बनाई गई है और पूरा महल नुमा टेम्पल बनाया गया। दोनों इनके ऊपर भित्ति चित्र और इनकी कारीगरी इतनी सुंदर है कि आप देखकर हैरान रह जाएंगे। तो आइए आज अपने एक्सप्लोर करते हैं राजस्थान के जयपुर से 10 किलोमीटर दूर ये पवित्र प्रसिद्ध गलता तीर्थ। दो खूबसूरत मंदिर हैं। आप देखिए कि एक ये है जिसमें आपको लगभग 10 स्टेप ऊपर की ओर जाना होगा और इसके ऊपर बहुत सुंदर भित्ति चित्र बने हुए हैं। इसी के साथ एक और टेम्पल जो है वो ये वाला है। देखिए इसके बाहर की ओर भी देखेंगे आप, बहुत सुंदर छतरियाँ बनाई गई हैं। तो चलिए आपको मैं इस टेम्पल में लेके चलता हूँ जो श्री सीताराम जी का है। कितनी सुंदर आर्ट की गई है, देखिए कितनी सुंदर महीन भित्ति चित्र बनाए गए। और ये सब जो कलर देख रहे हैं
ये लगभग एक 250 वर्ष से अधिक प्राचीन है। जी हाँ, ये श्री सीताराम जी का टेम्पल है। देखिए इसका कितना सुंदर आंगन है और सामने ठाकुर जी की दिव्य प्रतिमा है। इस ओर प्योहारी बाबा की गुफा है ऊपर की ओर भी कुछ महलनुमा आकृति हैं। और ये जो फ्रंट में देख रहे हैं ना आप, यहाँ है पहला कुंड। और ऊपर की ओर दूसरा जो देखेंगे उसमें गोमुख बना हुआ है जहाँ से एविरल पानी आता रहता है। और फिर नीचे की ओर जो कुंड है उसे गलता कुंड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल फ्रंट में आप जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, 1727 ईस्वी में जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने जब जयपुर को बसाया था तो उनके एक दीवान थे कृपाराम जी, उन्होंने इस कुंड का निर्माण किया था जिसे गालव कुंड के नाम से जाना जाता है। गालव ऋषि ने यहाँ लगभग 100 वर्ष पहले कठिन तपस्या की थी। यहाँ पर जो गोमुख बना हुआ है उससे पवित्र गंगा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि उससे एविरल पानी की धारा चलती रहती है। बरसात के समय उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है और बरसात के मौसम के बाद में भी, अभी हम आए हैं मई का महीना चल रहा है और अब भी आप देखेंगे तो गोमुख से पानी चलता रहता है। बिल्कुल दोनों ओर अगर आप देखेंगे ना तो बिल्कुल अरावली हिल्स है और इसी अरावली हिल्स को काट कर बनाया गया। और ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी भी है। बिल्कुल टॉप पे देखेंगे ना आप तो अब भी आपको जंगली जानवर दिखाई दे जाएंगे। हाँ, टॉप पे देखिए तो ये आमागढ़ लेपर्ड सफारी में आता है और यहाँ पर लेपर्ड और कई अन्य जंगली जीव जंतु भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अपने इस पहले कुंड के अंदर। दोनों ओर देखेंगे तो आप पूरी अरावली हिल्स है और इसी को काट कर बनाया गया है। ये देखिए दोनों साइड में देख रहे हैं आप, ये पहला कुंड है। बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत प्यारी सी छतरी बनी हुई है और ये खास करके मंकी यानी बंदरों के लिए कुंड है। अगर आप देखेंगे ना अब भी तो आपको यहाँ पर बहुत सारे बंदर दिखाई देंगे। बंदर यहाँ पानी पीने के लिए, स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये खास करके बंदरों के लिए माना जाता है। यहाँ मंकी बहुत अधिक हैं, उनका एक सरदार भी है, इसीलिए इसे मंकी वैली के नाम से जाना जाता है। देखिए कितनी प्यारी छतरियाँ बनी हुई हैं, आप इनके लिए भी भोजन लेके आ सकते हैं। एक बहुत ही प्यारी छतरी और इनके ऊपर देखिए भित्ति चित्र बने हुए हैं कितने सुंदर। ये आर्क जो है वो आयताकार डोम के शेप में बना हुआ है। और ऊपर की ओर चलेंगे, जहाँ ऊपर की ओर जो पहला कुंड है वो है सबसे विशेष, जिसे गलता कुंड कहा जाता है। यहाँ पर मकर संक्रांति को एक पावन मेला भी लगता है जहाँ दूर दूर से दर्शनार्थी स्नान करने के लिए आते हैं। तो ये पहला कुंड बना हुआ है। बिल्कुल सामने की ओर अगर आप देखेंगे तो आपको वहाँ पर एक गोमुख दिखाई देगा। अभी वो उस गोमुख में से आपको पानी जो है वो नहीं दिखाई दे रहा है। ऊपर की ओर जो गोमुख बना हुआ है यानी गलता कुंड पे जो गोमुख है वहाँ से निरंतर पानी आता रहता है। और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह जी ने बनवाया था। जब वृंदावन के जो विग्रह थे उन पर मुगल अटैक शुरू हुए, कहते हैं कि जब औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू किया तो उन्होंने वहाँ से गोपीनाथ जी का, गोविंद देव जी का, मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो यहाँ राजस्थान लेके आए। 3 विग्रह राजस्थान लाए, जिनमें से 2 विग्रह आज भी गोपीनाथ जी, श्री गोविंद देव जी जयपुर में है और मदन मोहन जी का जो विग्रह है वो राजस्थान के करौली डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। तो यहाँ पर वो कुछ समय रुके थे, तब इन्होंने उस ऋषि के नाम पर इस कुंड का निर्माण करवाया। यहाँ पर पानी एविरल चलता रहता है। अब अपने चलेंगे ऊपर की ओर। जो ये रास्ता देख रहे हैं आप, बिल्कुल प्यारी छतरियाँ बनी हुई हैं। आइए अब आपको मैं ऊपर की ओर लेकर चलता हूँ, जहाँ आप मुख्य कुंड की ओर चलेंगे, जिससे
गलता कुंड के नाम से जाना जाता है। ऊपर की ओर जाने के लिए स्टेप बनी हुई है। बिल्कुल फ्रंट में जो आपको टेम्पल दिखाई दे रहा है सफेद वाला, वो है गालव ऋषि जी का मंदिर। और यहाँ पर एक है सूर्य टेम्पल, जो बिल्कुल आपको पहाड़ी की टॉप पे, यानी लगभग 1 किलोमीटर की अगर आप चढ़ाई करेंगे, हाइक करेंगे, तो ऊपर की ओर है सूर्य मंदिर, जो उसी जमाने का, यानी कि जब जयपुर के महाराजा ने जयपुर को बसाया था उस समय का बना हुआ है। तो अब अपने चलने वाले हैं इस गलता के दूसरे कुंड में। यहाँ पर 7 कुंड बने हुए हैं, जिनमें राम कुंड, सीता कुंड, गायत्री कुंड, लक्ष्मण कुंड, और एक है गालव ऋषि जी के नाम पे मुख्य जो कुंड है वो गालव कुंड। एक ये वाला कुंड बना हुआ है ऊपर की ओर, एक यज्ञ कुंड भी है। इस तरह से कुल 7 कुंड बने हुए। तो यहाँ पर जो है वो स्नान करने के लिए बनाया हुआ है। तो इसके अंदर आइए, ये मर्दाना कुंड, जनाना मर्दाना वैसे अलग अलग नहीं है, लेकिन इसी में दोनों स्नान करते हैं। आइए, ये जो कुंड देख रहे हैं गलता जी का पवित्र गलता कुंड। बिल्कुल फ्रंट में आपको गौमुख दिखाई दे रहा होगा। गौमुख से अविरल पानी की धारा निरंतर चलती रहती है। अब भी देखिए आप, मई का महीना है, अब भी इस कुंड से पानी जो है वो अविरल चलता है। बरसात की मौसम में ये और तेज हो जाता है, बाकी अन्य पूरे 12 महीने तक इसकी निरंतर रूप से चलता रहता है। तो यहाँ पर आप स्नान कर सकते हैं। वैसे महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं है कुंड, चेंजिंग रूम जरूर बनाए गए हैं, तो आप यहाँ पर स्नान कर सकते हैं। ये है मुख्य गलता कुंड। गालव कुंड के आपने दर्शन किए। अब आपको ऊपर की ओर में गालव ऋषि जी का जो मुख्य टेम्पल है, और ऊपर की ओर 2 कुंड और बने हुए हैं, वहां तक चलते हैं। आइए, अगर आप यहाँ स्नान करना चाहते हैं तो ये वाला कुंड है। अब महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग नहीं है, यहीं स्नान करना होगा। चेंजिंग रूम जरूर महिलाओं के लिए अलग बनाए गए। और यहाँ पर बंदर बहुत है, तो आप जरूर सावधानी रखें अपनी बैग वगैरह की। यहाँ पर ये ग्रिल लगाई गई है, ये भी इसीलिए लगाई गई है ताकि लोग जो है ऊपर से इसमें जंप ना करें। एक तरफ आप देखेंगे तो अरावली हिल्स है, इसको काट कर ये रास्ता बनाया गया, और बिल्कुल इसी रास्ते से अपने चलेंगे ऊपर की ओर, जहाँ पर गालव ऋषि जी का वो टेम्पल बना हुआ है। 2 पवित्र कुंड और भी ऊपर की ओर हैं, और एक है यहाँ पर सूर्य टेम्पल, जो बिल्कुल टॉप में बना हुआ है। एक और कुंड है यहाँ पर। देखिए, ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये यज्ञ कुंड है। और बिल्कुल फ्रंट में जो आप टेम्पल देख रहे हैं, ये गालव ऋषि जी का मंदिर है। इस तरफ एक और धर्मशाला बनी हुई है, जहाँ पर अगर आप रुकना चाहते हैं तो विश्राम भी कर सकते हैं आप यहाँ पर। इसके अलावा भी आप देखेंगे तो इस साइड में यहाँ पर और भी मंदिर जो है ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी है। और एक यहाँ का जो सबसे फेमस सूर्य मंदिर है, वो बिल्कुल टॉप पे बना हुआ है, जहाँ पर आपको जाने के लिए लगभग 700-800 मीटर पैदल ट्रैक करना होगा। वो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। अब यहाँ पर गलता कुंड बनाया गया था उस जमाने में, कुछ स्ट्रक्चर हैं। देखिए, जैसे ये एक आप आकृति देख रहे हैं ना, ये पूरा एक महल का प्रवेश द्वार था, जो उसी जमाने का, उसी समय का है। थोड़ा सा आगे आइए, अभी तो ये पूरा खंडर है, लेकिन ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, ये बिल्कुल वही है। आप ऊपर की ओर देख रहे हैं ये गेट लगने के, तो किसी जमाने में यहाँ लकड़ी के बहुत खूबसूरत गेट लगा करते थे। और अंदर की ओर आइए तो ये वाला स्थान बिल्कुल उसी जमाने का है। यहाँ पर आपको मैं एक स्तंभ दिखाता हूँ, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये स्थान जो है वो काफी प्राचीन रहा है। और यहाँ का जो वास्तविक स्ट्रक्चर था वो अब धीरे धीरे धूमिल भी हो गया है। देखिए, ये एक स्तंभ देख रहे हैं आप, ये लोहे का, सॉरी, पत्थर का एक पूरा पिलर है, स्तंभ है, और इसके ऊपर आपको प्रतिमा है। थोड़ा नजदीक से आइए, देखिए, ये कमल हाथ में लेके ये ब्रह्मा जी की प्रतिमा है, जो बिल्कुल अब जीर्ण शीर्ण हो गई। एक इस साइड देखिए आप, तो एक प्रतिमा जो है वो इस साइड है। इसी तरह की चारों दिशाओं के अंदर 4 प्रतिमाएं बनी हुई। और ये जो यज्ञ कुंड है, यानी कि जो गालव ऋषि का टेम्पल है, उसके फ्रंट में जो ये बना हुआ है, ये बिल्कुल अभी आप देखेंगे तो इसमें काई जम रही है, यानी इसकी साफ सफाई के अभाव में
ये अब साफ नहीं है। अब एक यहाँ की जो सबसे खास बात है वो ये है कि गोमुख के अंदर पानी कहाँ से आता है उसका कोई स्रोत नहीं है। कई बार यहाँ पर वैज्ञानिकों की, साइंटिस्ट की टीम भी आई है जिन्होंने ये जानने का प्रयास किया है कि आखिर ये पानी का स्रोत कहाँ से जुड़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई सोर्स नहीं मिला। इस कुंड के अंदर पानी आता है जो नीचे से आता रहता है और फिर इसी से उस गोमुख से जुड़ा हुआ है। चलिए अब आपको मैं ऊपर की ओर लेके चलता हूँ। यहाँ पर एक और कुंड बना हुआ है अष्टभुजाकार रूप में। ये कुंड जो है वो और भी सुंदर बना हुआ है। साथियों, अगर आप इस स्थान पर आते हैं तो खास करके आप ध्यान रखेंगे, छोटे बच्चों को लेके आते हैं या अपना सामान वगैरह, बैग वगैरह लेके आते हैं तो बंदरों का आप खास ख्याल रखें, क्योंकि यहाँ पर बंदर बहुत हैं। देखिए बिल्कुल दोनों तरफ जो है ना इतनी सुंदर आर्किटेक्चर में, चारों ओर आपको सुंदर छतरियां दिखाई देंगी और सामने की ओर गलता जी का, गालो ऋषि जी का टेम्पल है, तो उसके मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। आइए। तो ये गालो ऋषि जी का टेम्पल है जहाँ पर साथ में ठाकुर जी का भी विग्रह है और बहुत सुंदर प्रतिमाएं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर है। ये स्थान जो है वो लगभग 250 वर्ष से भी अधिक प्राचीन है। इसके अलावा अगर आपको मैं कुछ प्राचीन अवशेष दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये जो महलों के अवशेष हैं ये बिल्कुल उसी समय के हैं। ये उसी समय के प्राचीन अवशेष हैं। जो ये आप खंडर देख रहे हैं ना, ये उस समय के अवशेष हैं। यहाँ पर महल हुआ करते थे लेकिन अब वो धीरे धीरे टूट गए हैं। गलता जी का जो लास्ट कुंड है वो ये वाला है। देखिए अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो एक टेम्पल बना हुआ है, हनुमान जी का मंदिर है इस साइड में, और सामने की ओर जो ये महलनुमा देख रहे हैं ना आप, ये वाला स्ट्रक्चर उसी समय का है जो अब बिल्कुल जीर्ण शीर्ण हो गए। तो आइए आपको मैं एक और कुंड जो अष्टभुजाकार है उसके दर्शन करवाता हूँ। साथ ही आप इसी रास्ते से जा सकते हैं ऊपर की ओर, यानी अगर आप सन टेम्पल, सूर्य मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको यहाँ से 500-700 मीटर ऊपर की ओर जाना होगा। आप अपनी बाइक वगैरह भी लेके आ सकते हैं। यहाँ तक आने के लिए एक और रास्ता है, उसी से आप ऊपर तक जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि गलता जी का अंतिम और 7वां कुंड जो है, जिसको बाद में बनाया गया था, वो यहाँ पर बना हुआ है। इस साइड आइए। तो एक जो कुंड है यानी 7वां कुंड है, जिसे कदम कुंड के नाम से जाना जाता है, ये है। देखिए बिल्कुल अष्टभुजाकार शेप में बनाया गया है और इस कुंड के अंदर भी आप देखेंगे तो अब भी पानी है। तो ये गलता जी का 7वां और अंतिम कुंड है। अभी आप देखेंगे तो साफ सफाई के अभाव में अब नीचे काई जमने लगी है और पानी जो है वो अंदर का जो पानी है उसमें लोगों ने यहाँ बोतल भी पटकी। तो मैं आपसे निवेदन करूँगा कि अगर आप इस तरह के तीर्थ पर आते हैं तो आप कम से कम गंदगी ना फैलाएं। अब आप देख रहे हैं ये रोड जो जा रहा है वो ऊपर की ओर, वहाँ आपको टेम्पल दिखाई देगा, वो यहाँ का सन टेम्पल है, जहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं और अपनी बाइक वगैरह यहाँ से लेकर भी जा सकते हैं। मंकी वैली के नाम से भी इसे जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर बंदरों की बहुत अधिकता है और उनके लिए खास कुंड है। आप देखेंगे कि बंदर जो है वो इस गलता कुंड में स्नान नहीं करते, बल्कि यहाँ पर जो नीचे की ओर कुंड बना हुआ है ना, अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको मैं यहाँ से दिखाऊं कि यहाँ पर बंदर बहुत हैं और खास करके बंदर यहाँ पर पानी पीने के लिए और स्नान करने के लिए आते हैं। अब भी आप देखेंगे ना तो इस कुंड के अंदर आपको इसके चारों ओर बंदर दिखाई दे जाएंगे। तो वहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो बंदर जो नल लग रहा है वहाँ पर पानी पीने आते हैं और ये कुंड जब बरसात के मौसम में पूरा फुल भर जाता है तो यहाँ पर स्नान भी करते हैं। और ये वाला स्ट्रक्चर में इसमें देखेंगे ना आप यहाँ पर, तो यहाँ पर बना हुआ है एक और कुंड। ये गलता जी का जो आपने देखा सबसे मुख्य एंट्रेंस था, किसी ज़माने में यहाँ से एंटर करते थे, ये बंद कर दिया है अब। देखिए ये महल का ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये सब उसी ज़माने के प्राचीन है। इनके ऊपर बहुत सुंदर भित्ति चित्र भी दिए गए हैं और ये जो ऊपर की जो डोम देख रहे हैं ना, इसके अंदर का जो आर्च है वो वाकई बहुत खूबसूरत है। साथियों, मैं डीपी पारिक और आशा करता हूँ कि गलता जी का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो ये जयपुर से 10 किलोमीटर पूर्व की ओर है। आप यहाँ पर अपनी गाड़ी, बाइक या 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है लेके आ सकते हैं। पैदल भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।